हक की बात करना हर मसले पर आजकल बहुत मुश्किल होता चला जा रहा है। थोड़ा भी गलत है तो आप देख सकते हैं, उसके बावजूद भी हम 5 फ्लोर जा रहे हैं, सब जा रहे हैं। उस बीच में अगर सर को हम बोले सर हमारी थोड़ी सी बात को सुन लिया जाए, तो नहीं भाई, तुम हमारे यहाँ काम कर रहे हो तो तुमको हमारा सुनना है। यहाँ पर जो ब्लिंकिट का स्टोर रूम है, वेयर हाउस है, जितने भी राइडर हैं कि हम जो है हड़ताल करेंगे, कोई भी जो है ऑर्डर नहीं लेगा। बात यह है कि गाली देने का हक मैनेजर का नहीं बनता है। क्लियर किए कि इस्तीफा की मांग क्यों कर रहे हैं आप लोग, क्योंकि वो तो माफी कल एक बार मांग चुके थे। माफी वो नहीं मांगे, जो गाली दिया वो तो निकला ही नहीं है। अच्छा हाँ, बोलता था ना, उसका आईडी क्या बोल के होल्ड कर देते थे, धमकी देते थे, भगा दूंगा, ट्रांसफर कर दूंगा। क्यों आप लोग को लग रहा है जरूरी है कि सपोर्ट करना है बाकी राइडर्स को? वो भी मैं आपको आईडी बंद होने का खतरा है आपको? खतरा है 100%। आप मेरे आसपास देख सकते हैं कि सभी जितने भी ब्लिंकिट राइडर्स हैं अभी मेरे साथ मौजूद हैं। इस वक्त मैं नेहरू नगर के स्मृति नगर के पास मौजूद हूँ। यहाँ पर जो ब्लिंकिट का स्टोर रूम है, वेयर हाउस है, जितने भी राइडर हैं, आज ये निर्णय लिया गया है यहाँ के स्टोर रूम वाले जितने भी राइडर हैं कि हम जो है हड़ताल करेंगे, कोई भी जो है ऑर्डर नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि सुपेला में कल जो एक राइडर के साथ हुआ, और कल की न्यूज़ से आप भली भांति परिचित होंगे कि जैसे ही एक राइडर के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, गाली गलौज की गई उसके साथ स्टोर मैनेजर द्वारा, जिसके बाद सभी वहाँ के जितने भी राइडर्स थे, डिलीवरी राइडर्स, वो हड़ताल में बैठ जाते हैं और इस्तीफे की मांग करते हैं। हालांकि शाम तक एक अपडेट आता है उसमें कि स्टोर मैनेजर जो है वो माफ़ी मांगते हैं और कुछ मांगों पर अपनी बात रखते हैं कि वो मांगे भी हम आपकी पूरी करेंगे। पर अब ये लड़ाई जारी है, क्योंकि कल सुपेला थाना भी पहुँचे थे सभी राइडर्स। क्या बातचीत हुई थी, सारी चीज़ें सबसे पहले तो समझते ही हैं। कल जो सुपेला वाला जो मामला हुआ है उसको थोड़ा विस्तार से बताइए कि कल हुआ क्या था। एक मैनेजर है, एक राइडर है। मैनेजर ने राइडर को गाली दिया है। ठीक है, क्यों गाली दिया है, किस हक से गाली दिया है, वो राइडर क्यों गाली सुनेगा? बात यह है कि गाली देने का हक मैनेजर का नहीं बनता है, कोई भी हो, कोई भी अप्लाई हो, है ना। और बात यह है कि अर्निंग की भी 5 किलोमीटर जाएंगे तो 35 रुपये, यानी 5 किलोमीटर जाना और आना 35 रुपये। किस हिसाब से ले रहा? 3.5 रुपये किलोमीटर के हिसाब से ले रहा क्या? हाँ। और बात ये भी है कि लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं चाहते हम लोग। बस ये है कि मांग है कि मैनेजर लोग को पूरा हटाना है, तीनों को हटाना है, मैनेजर तीनों को हटाना है। और क्या बोलते हैं, मैनेजर लोग को हटाना है और हमारी अर्निंग की मांग भी की जाएगी। कुछ लोगों का आईडी ब्लॉक कर दिया गया, ब्लॉक हो गया है। मेरा आईडी 2 महीने से ब्लॉक था। क्यों था? वो कुछ इशू हो गया था ऐप का। इनका आईडी डर के मारे खुला हुआ है। क्यों खुला है? क्योंकि हम लोग प्रोटेस्ट में बैठे हुए हैं, इसलिए हमारा आईडी खुला है। और नहीं तो जैसे कि हमारे एक राजेश भी है जिनका आईडी ब्लॉक हुआ है, उन्होंने कुछ करा नहीं है। कल ये पता चला था, कल न्यूज़ वाले भी आए थे, सबको बताया गया कल उनका आईडी ब्लॉक हुआ है। कल वो हॉस्पिटल में थे, झगड़ा वगड़ा हुआ, सर ने उनको गाली बका, वो चले गए थे, वो हॉस्पिटल में थे। हॉस्पिटल में 3 घंटे बाद आए तो उनको पता चला कि उनका आईडी ब्लॉक है। क्यों ब्लॉक है? कस्टमर अगर कोई कंप्लेन करता है तो हमारा आईडी ब्लॉक होता है, ऐसे नहीं होता हमारा आईडी ब्लॉक। कस्टमर अगर कंप्लेन करेगा तो हमारा आईडी ब्लॉक होगा, ये सब लोग जानते हैं, सारे भाई लोग जानते हैं। ठीक है, ऐसे कभी भी ऑर्डर मतलब आईडी हमारा ब्लॉक नहीं होता और उसके बाद ही ब्लॉक हुआ है। ठीक है, अभी हमारे एक तालिब भाई है जो हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, उनका भी आईडी ब्लॉक हुआ है। हम लोग इनका भी ब्लॉक है। इनको तो बाकायदा मतलब गाली वाली सब दे के बात करा गया है। ऐसा नहीं है कि इनको मतलब बहुत अच्छे से, हमारा कोई ऐसा नहीं है। हमारे एक जग्गी भी है, जग्गी भी है, उनके साथ में भी मतलब उन्होंने एक बार टी शर्ट नहीं पहना था तो सर ने उनको गाली बक के बात किया कि भाई अब टी शर्ट क्यों, मतलब भाई तो नहीं बोले थे और टी शर्ट नहीं बताऊंगा, नहीं मैं गाली नहीं बकूंगा कि मतलब टी शर्ट क्यों नहीं पहने हो आपने, ऐसा करके मतलब जो अपशब्द भाषा का इस्तेमाल वो लगातार होती ही रहता है। लगातार हो रहा है। मैं जब से आया हूँ तब से मैं मतलब ये गाली वाली सब देख रहा हूँ। मैं कम से कम 3 से 4 महीने से काम कर रहा हूँ, 5 महीने से कर रहा हूँ, ज़्यादा ही कर रहा हूँ। तब से मेरे को पता चला है कि मतलब ये गाली वाली तब से वैसे ही बात चल रहा है, तब से ही वैसे ही व्यवहार करते हैं। तो क्या इससे पहले आप लोग कभी बोले नहीं कि अरे भैया आप शब्द का इस्तेमाल मत करिए? बोलते थे, लेकिन ये जो बोलता था ना, उसका आईडी क्या बोल के होल्ड कर देते थे, धमकी देते थे, भगा दूंगा, ट्रांसफर कर दूंगा, घर बैठ जा। बोलते थे क्या मैं तेरे को काम पे रखा हूँ और मेरे से यहाँ पर ज्ञान की वो अब्यूज करते थे, क्या ज्ञान रहेगा तो तेरे को हटा देंगे। काम करते थे, 12 घंटे हम काम करते थे। अगर उसके बीच में अगर बंदा कोई काम आ गया, चलिए कोई काम आ गया, बंदा कहीं निकल गया, कुछ भी हो गया, ठीक है, जैसे अब किसी के घर में प्रॉब्लम आ गई तो उसको जाहिर सी बात है कि आपको जाना ही पड़ेगा। और ये बंदा चला गया तो ये क्या करते थे, दूसरे दिन उसका आईडी पंजाब ट्रांसफर कर दे रहे हैं। ऐसा होता है, पंजाब ट्रांसफर हो जा रहा है, दिल्ली हो जा रहा है। ये देखिए, ये सामने खड़ा हुआ है,
पूछिए इससे, इसका दो हफ्ते घर में बैठा था मैं। 2 हफ्ते तक घर में बैठा। अब बताइए किसी के घर खाने के लाले पड़े, कुछ हुआ है तो उसका आईडी सीधा ट्रांसफर हो जाएगा। मैं भी खुद मेरा आईडी होल्ड हो चुका था, जबकि मैंने कुछ करा नहीं, कुछ भी नहीं करा। कस्टमर ने बस कंप्लेन करा। कस्टमर ने रात में 2:30 बजे करीब 2 बजे करीब सिगरेट मंगाया था, नो लोकेशन था। मैं सर को बताया भी, सर ऐसा ऐसा हुआ है, रिकॉर्डिंग भी है, सब चीज़ आप चेक कर लो। लेकिन नहीं, अभी बीच में हमारे साथ मारपीट भी हुआ था। सब लोग थे, सब लोग खड़े थे भाई, थे कि नहीं थे? बीच में हमारे साथ कस्टमर ने मुझे मारा था। कस्टमर ने मुझे मारा था, वीडियो भी बना हुआ है, उसका वीडियो भी दिखा दूंगा, मेरे पास है नहीं अभी। तो वो भी मारा था, कोई सर नहीं आया था, कोई कुछ नहीं। नेहरू नगर में भी अपना सुपेला में भी एक दूध गाड़ी का आपने देखा होगा कांड हुआ था। तो ये 3-4 भाई लोग ड्राइवर को बचाने गए हैं, ड्राइवर को बचाए हैं, सब चीज़ करे। हम लोग ही ने ड्राइवर को बचाया है, उसको निकाला है हमने बस। और क्या हुआ, पुलिस वाले मतलब थे कुछ भी, तो पुलिस वाले उठा के चले गए, लेके चले गए, बोलते तुम लोग ऐसा ऐसा करके। तो और उसके बाद में भी 3 लोग अंदर हो गए, लेकिन कोई छुड़ाने नहीं आया, कोई सर नहीं आया। कुछ भी होता है, कोई सर नहीं आता है। रात में ड्यूटी पे था, वो सिर्फ रील चला रहा था और हम लोग बोल रहे थे कि सर वो लोग अंदर है। तो टीम लीडर क्या बोलता है कि जाने दे करके, मैं सर को बोल दूंगा ये लोग गाली गलौज कर रहे होंगे इसलिए अंदर कर दिए जो करके। फीमेल राइडर्स हैं ये भी पता चला है कि उनके साथ भी थोड़ा व्यवहार ठीक नहीं रहता। उनके साथ में भी देखिए, अब अगर चलिए उनके साथ में कोई गाली गुप्ता नहीं हुआ, लेकिन अगर गाली अगर हमें बक रहे हैं तो जाहिर सी बात है उनको भी सुनाई दे ही रहा है। और उनके रहते में भी मीटिंग होता है जब, तब गाली वाली बकते हैं, गाली बकते हैं तो सबको सुनाई जाता ही है, जाहिर सी बात है। अब ऐसा तो नहीं किसी का कान नहीं, सबके कान है, सबको सुनाई जाएगा ही जाएगा। तो कल रात में भी वहाँ पर आप लोग स्टोर के सामने रुके हुए थे, थाने भी गए, क्या बातचीत क्या हुई थी? थाने में आज कंप्लेन सुबह बुलाया गया था। आज सुबह बुलाए गए, अभी गए फिर हम। गए, अभी गए हैं, FIR दर्ज किए हैं। नहीं मालूम अब क्या होगा क्या नहीं होगा, ये तो हमको मालूम नहीं है। FIR दर्ज हुआ है कि नहीं हुआ वो भी नहीं पता। नेहरू नगर में जो स्टोर है वहाँ के जो जितने भी राइडर हैं वो भी यहाँ पर इनके सपोर्ट में उतरे हुए हैं। क्यों आप लोग को लग रहा है जरूरी है कि सपोर्ट करना है बाकी राइडर्स को? देखिए, सबसे पहली बात ये है, आज अगर एक राइडर के साथ हुआ है जो चीज़, वो आने वाले टाइम में किसी राइडर के साथ ना हो। सबसे पहले हमारी यही मांग थी। हमें ऐसा नहीं कि हम यहाँ कोई विवाद करना है या किसी सर को अपशब्द बोलना है, कुछ भी नहीं करना है। हमारे यहाँ सभी लोग, देखिए मैं जोमेटो, इससे पहले मैं 2.5 साल काम किया हूँ, ब्लिंकिट में मुझे 1 साल से ज़्यादा हो चुका है और यहाँ मैं काफ़ी समय से काम कर रहा हूँ। ठीक है, काम का कोई इशू नहीं था। शुरू में 2025 में दिसंबर हमको 1 किलोमीटर का दिया जाता था 16 रुपये। अब इन्होंने क्या किया, उस अमाउंट को तो कम नहीं किया, बट जो डिस्टेंस है ना उसको इंक्रीज कर दिया। अब 1.2 में हमको पहले 16 रुपये देने लगे, 1.6 में अब कर दिया गया 16 रुपये। अब वो तो चलिए मान लीजिए थोड़ा बहुत समझ आता है, कुछ 19-20 कर सकते, लेकिन जो IIT वगैरह जैसे आप जानते हैं, अब वो रूट दिखाता है दूसरा। ये कंपनी का अलग गेम है, आपको मैं वीडियो दिखा सकता हूँ, उसमें हमको 4.8 दिखाता है। और जो कंपनी जब हमको पेमेंट करती है तो 4 किलोमीटर करती है। जो 800 मीटर है वो गया कहाँ भाई? 800 मीटर मैं गया तो 800 वापस भी आऊँगा, तो वो तो मेरा लॉस हुआ। ये चीज़ थी। अब दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ पे अर्निंग का पहले सब कुछ सही था, इंसेंटिव हर दिन अलग होता है भाई, अर्निंग तो सबकी सेम रहती है। 12 रुपये का ऑर्डर है, मान लीजिए आज अगर ये हम पीछे जाते हैं ड्रीम होम, लिफ्ट बंद है, अब मुझे 5वां फ्लोर चढ़ना है। कस्टमर का पहला कहना होता है भैया हम ऑर्डर इसलिए किए कि हमको डोर स्टेप पे हमको मिले। अगर मैं उसको अपनी प्रॉब्लम भी मैं बताता हूँ कि भैया मेरा पैर फ्रैक्चर है या कुछ है, भाई आप बहाना मार रहे हो, तो ये चीज़ गलत है। और प्लस जो अगर मान लीजिए हम डिसेबिलिटी का भी अपना डॉक्यूमेंट लगाते हैं तो वहाँ डॉक्टर बोलता है जब तक आपका पैर पूरा फ्रैक्चर नहीं है, कटा नहीं है, तब तक हम 40% में नहीं बनाएंगे। ये भी एक चीज़ है। आज मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये देखिए, अगर आपको कहीं लग रहा होगा थोड़ा भी गलत है तो आप देख सकते हैं। उसके बावजूद भी हम 5 फ्लोर जा रहे हैं, सब जा रहे हैं। उस बीच में अगर सर को हम बोले सर हमारी थोड़ी सी बात को सुन लिया जाए, तो नहीं भाई, तुम हमारे यहाँ काम कर रहे हो तो तुमको हमारा सुनना है। तो ये चीज़ है गलत, हमको किसी से कोई विवाद नहीं करना है। अभी सुपेला वाले जैसे बता रहे हैं कि उनके साथ अपशब्द भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, उनके लिए व्यवहार अच्छा नहीं किया जाता है। क्या नेहरू नगर के भी राइडर्स को कभी ये चीज़ फेस करना पड़ा है पहले? नेहरू नगर में तो देखिए, हम इसको स्पष्ट रूप से नहीं बोल सकते कि हमको गाली दिया गया। गाली का देखिए 2-3 वो तरीका होता है। एक होता है रे बे, ये इसको भी गाली बोला जाता है, या कोई जोर से बोल दिया तो बोल दिया भैया हमको गले से बोला। हाँ, माँ बहन का गाली किसी ने आज तक सर लोगों ने हमको नहीं दिया है, तो हम उस चीज़ के लिए बोल सकते हैं। तो जो सुपेला वाले राइडर के साथ हुआ, क्या आप उसको गलत मानते हैं? वो बिल्कुल गलत है। और उसके साथ क्या, कहीं भी कोई भी वर्कर अगर काम करता है, सबसे पहली बात ये है, हम लोग है गिग वर्कर। गिग वर्कर का मतलब है हम फ्रीडम से हम अपना काम करेंगे। सभी लोग यहाँ पढ़े लिखे हैं, ऐसा नहीं है, वेल एजुकेटेड, मैं खुद भी IIT से पास आउट हूँ, लेकिन हमारा स्थिति ऐसी है कि हमको काम करना पड़ा। हम चाहते हैं हमारा फ्रीडम मिले। फ्रीडम का मतलब ये हम अपने समय पे आएँ, समय पे जाएँ। और हाँ, जो कंपनी का रूल है कि भैया ड्रेस पहनो, वो पहनो, हम उसको फॉलो कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो रूल एंड रेगुलेशन में। बट जो है ज़बरदस्ती का प्रेशराइज करना कि आप इतने बजे आओ, इतने समय कंप्लीट करो, भाई आप हमको सैलरी नहीं दे रहे हैं। अगर आप हमको सैलरी दे रहे हैं, हमारा PF दे रहे हैं, तब वो चीज़ आप हमको बोल सकते हो। तो ये मेन चीज़ थी सबसे बड़ी, कि अगर आप गिग वर्कर हो तो भाई उसको फ्रीडम मिलना चाहिए।
तो जिस तरीके से ये इनकी मांग है सुपेला वालों की, तो आप लोग सपोर्ट में खड़े हैं। हम लोग सपोर्ट का बस ये हमारा, हम राइडर के लिए सपोर्ट में, हम थाना कोर्ट कचहरी के सपोर्ट में नहीं है, हम सिर्फ राइडर के सपोर्ट में। भैया आप आए हो, इनके आने का भी देखिए, मेरे को जो रीज़न मेरे को अभी तक समझ आया वो सिर्फ ये था कि इनसे विवाद हुआ, सर का हुआ, तो इन्होंने अपने बात रखी, बंद कराया, सब कुछ किया। आज यहाँ पर आए बंद कराने के लिए, पहले मेरे पास आया कॉल, जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, मैंने बोला देखिए बंद कराने का कोई हमको नहीं करना है और आप लोग रोड जाम कहीं नहीं करोगे। जो भी मेरे दोस्त हैं यहाँ के सुपेला के, कुछ मानते हैं समझते हैं, तो मेरे को बोला गया, तो मैं पूरे लोग को यहाँ बुलाया, मीडिया भी आई तो मैं यहाँ आया, क्योंकि स्टोर को हमको बाधित नहीं करना है। उनका काम वो खुद से बंद किए हैं, वो समझे। और हम सर को पिछले 1 घंटे से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सर आप आइए, 5 मिनट आप बस हमें समय दीजिए, क्योंकि आप एक हमारी सीढ़ी हो। अगर हम आपसे बात करेंगे, आप ऊपर लेवल पे बात करोगे, फिर अपर लेवल पे बात जाएगी, तब हमारी मांगों को पूरा करे। तो मांगे भी हमारी बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 2 से 3 मांगे हैं, जो चीज़ हम लोग बाकायदा ऑफिशियली तौर पे हम लोग जो है 100 लोगों का, राइडर लोग का साइन ले रहे हैं और बाकायदा कलेक्टर के पास जाएगा, निगम आयुक्त के पास जाएगा, एसपी ऑफिस जाएगा। हाँ, मैं अपनी मांगे पूरी बता दे रहा हूँ। सबसे पहली मांग है, जो हमको पहले 10 रुपये पर किलोमीटर हमको मिलता था मिनिमम, जो मैक्सिमम जो था वो 16 रुपये किलोमीटर है, संडे शनिवार को हमको दिया जाता है वीकेंड में, बट जो हमको 10 रुपये पर किलोमीटर हमको हर दिन चाहिए, उसमें कोई फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, जो हमारा इंसेंटिव है, हमको 30 से लेके 35% के बीच में हम लोग को अर्निंग का चाहिए। अर्निंग का मतलब होता है जैसे 500 रुपये मैंने अर्निंग का कमाया, अब उसका 35% लगभग 165 रुपीज़ होता है। तो ये क्या करते हैं, कभी 160 देते हैं, कभी 140 देते हैं। अगर हम 800 अर्निंग करते हैं तो हमको भैया हमको 250 रुपये हमको चाहिए, ये हमारा कहना वो डेली। और रही बात जो आप बोलते हैं कई बार भैया फेस्टिवल में हमको ज़्यादा देना पड़ रहा है, कंपनी को लॉस हो रहा है, तो हम ये भी बोलते हैं कि हमको पूरा 7 दिन हमारा इंसेंटिव सेम होना चाहिए दोनों शिफ्ट का। ऐसा नहीं है रात वाला मेहनत करता है तो दिन वाला नहीं करता। हम सुबह 6 बजे ठंडी में भी आते हैं, बारिश में भी आते हैं, तो रात वाला भैया ट्रैफिक को झेलता है। तो दोनों का इक्वल होना चाहिए, किसी का ऐसा नहीं कि कम करो ज़्यादा करो। आप लोग की जो ये मांगे हैं, अगर पूरी नहीं हो रही है या नहीं होती है, तो आगे आप लोग क्या सोचें? देखिए, सोचने का तो एक ही चीज़ है, हमसे जो हमारे हाथ में है कि हम अपने राइडर लोग के लिए खड़े रहेंगे और कुछ जितना भी दिन हो सकता है हम अपने काम को बंद करेंगे। अगर उस बंद करने में हमारा लॉस भी होता है तो हम उस चीज़ को फेस करें, क्योंकि आज अगर हम 10 दिन अगर काम बंद करते हैं तो हम आने वाले समय में हमारा परिवार अच्छे से चलेगा। आज अगर हम सोचेंगे कि भैया हम आज के दिन मैं काम बंद नहीं करूँगा, मेरी EMI है 2 दिन बाद, 4 दिन बाद मेरे यहाँ प्रॉब्लम है, वैसा नहीं भाई। तुमको अगर एकता दिखाना है, सबको खड़े होना है, तो बहुत ज़रूरी है। सुपेला वाले जो स्टोर मैनेजर है, उनको लेकर आप लोग इस्तीफा की भी मांग किए हैं। हाँ। और FIR दर्ज भी करा रहे हैं। वो थोड़ा क्लियर किए कि इस्तीफा की मांग क्यों कर रहे हैं आप लोग, क्योंकि वो तो माफी कल एक बार मांग चुके थे। माफी वो नहीं मांगे, अच्छा। जो गाली दिया वो तो निकला ही नहीं है। अच्छा। हाँ, जो गाली दिया वो निकला नहीं है, और जो नहीं किया वो माफी मांग रहा है, तो क्या मतलब। हाँ, और पहली बात तो ये है कि वो गाली गलौज से ही बात करते हैं। मेरे साथ भी किए हैं, बाकी भाई लोगों के साथ भी किए हैं। तो किसका इस्तीफा मांग रहे हैं आप लोग? हम तो नीतीश सर, सुचिंदर सर, ये दोनों हट जाएंगे तो अपने इस्तीफा की मांग लेकर आप लोग कहाँ गए हैं अभी फिलहाल? किसी बड़े मतलब अधिकारी या जिम्मेदार किसी व्यक्ति के पास गए हैं? मतलब थाने में आप लोग FIR दर्ज कराए? थाने में गए हैं, थाने में गए थे। ठीक है, मुझे जो जानकारी है मैं स्पष्ट नहीं कर सकता, पर मुझे जानकारी मिली है। तो यहाँ के जो विधायक है कांग्रेस के, देवेंद्र यादव जो है, उनसे हमारी बात हुई है वीडियो कॉलिंग में। वो बोले अभी मैं बाहर हूँ, वो जब मैं आएंगे या अपनी टीम को किसी को भेजेंगे, वो अपनी बातों को और स्पष्ट रूप से रख सकते हैं। इतना अभी मेरे को जानकारी है। मैं इस्तीफे की मांग को लेकर क्या जानकारी? इस्तीफे की मांग को देखिए, अभी क्या हुआ है, उन्होंने बैकफुट पे आ गए हैं। बैकफुट का मतलब ऐसा नहीं कि वो झुक गए हैं, लेकिन वो चाह रहे कि अभी मामला ठंडा हो जाए, मैं थोड़ा सॉरी वगैरह बोल देता हूँ। वर्बली आप बोल दिए, आप हमको बाकायदा लिख के आप दे दीजिए कि आने वाले समय में किसी भी स्टोर में, बात सुपेला का नहीं है, किसी भी स्टोर में किसी भी राइडर के थ्रू हम लोग अभद्र व्यवहार नहीं करेंगे। हमको बस इतना चाहिए, हम नहीं चाहते कि भैया आपकी नौकरी जाए, क्योंकि आपका ही परिवार है, सब कुछ है, हम उस चीज़ को समझते हैं और हम भी समझते हैं, सब कुछ है, लेकिन कम से कम इतना व्यवहार होना चाहिए भाई, वो भी एक इंसान है, ना कि रोबोट है। आप जिस हिसाब से बोल देते हो भैया मेरे को 10 मिनट के अंदर डिलीवरी चाहिए, ऊपर से बंद हो चुका है, मैं मानता हूँ, लेकिन आपको मैं अपने व्हाट्सअप का मैसेज दिखा सकता हूँ, इसमें लिखा जाता है कि आपको 5 मिनट हो गया, अभी तक नहीं आया, 7 मिनट हो गया, आ गए। ये दबाव नहीं है, बट ये हमको इन्फॉर्म किया जाता है अब इतना देर हो गया, आया नहीं है। हम तो रुकना नहीं चाहते भाई, ट्रैफिक होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, कस्टमर से तो आज भी चलता है कि तुम नहीं आ पाए। आगे अभी आप लोग बोल रहे हैं कि दुर्ग और भी अलग अलग जगह पर जहाँ पर स्टोर है वहाँ पर आप लोग राइडर्स के पास जाएंगे। इस चीज़ के लिए तो मुझे जानकारी नहीं है। अगर मान लीजिए ऐसा कुछ होता है तो मैं सिर्फ एक एज ए राइडर के थ्रू मैं उनके पास जाऊंगा, अपनी बात को रखूंगा कि भैया देखिए आज इनके साथ हुआ, कल आपके साथ भी हो सकता है, तो हम दोनों अगर एक रहेंगे
तो आप लोग की सब सहमति से ये बात बन रही है कि आगे जा सकते हैं? आगे जा सकते हैं, लेकिन अभी पूरा कंफर्म नहीं। अभी आपसे बात हुआ, अभी सर जो आएंगे ना हमारे यहाँ जो टीम लीडर है वो अभी आए नहीं है, ठीक है। स्टोर मैनेजर जो है अभिषेक सर करके है, वो आएंगे और उनसे जब बात होगी स्पष्ट ना, तब हमको आगे आने वाले टाइम पता चलेगा क्या करना है। ठीक है, तो आप लोग जब तक भैया लोग साथ में खड़े हैं तो रहेंगे साथ में? अभी कि यहीं आप पे लोग- हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं, यहीं अभी। ठीक, तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि इनकी कुछ मुख्य मांगे हैं। पहली चीज़ तो ये है कि जब सुपेला वाला जो मामला था, सुपेला में जो स्टोर मैनेजर हैं उनका जो व्यवहार, अभद्र व्यवहार उन्होंने किया एक राइडर के साथ, उसको लेकर भी चीज़ें तो हुई। फिर थाना पहुंचा ये मामला, थाने में अभी जो है बातचीत चल रही है। कल बोल दिया गया कि आप वापस चले जाइए, सुबह बातचीत करेंगे। फिर किसी ने यहाँ पर बताया कि आवेदन जो है नहीं लिख रहे हैं पुलिस वाले, पर अभी बातचीत चल रही है, थाने में कुछ लोग गए हुए हैं। अब जो है सुपेला वाली जो राइडर टीम है यहाँ पर आई हुई है नेहरू नगर, यहाँ के लोगों से बातचीत की तो यहाँ के लोगों ने सहमति जताई कि हम सब राइडर आप लोग के साथ हैं, हमारी जो मुख्य मांगे हैं वो हमारी भी है और आप लोग के साथ जो गलत हुआ उसके साथ हम लोग भी खड़े हैं। आगे इनकी लड़ाई जारी रहेगी। जो मांगे अगर पूरी नहीं होती हैं तो विधायक और भी तमाम जिम्मेदार जो लोग हैं, कलेक्टर, सब तक ये जाएंगे। आप एक और चीज़ मेरे को एक चीज़ बोलना सर, अभी देखिए आज मैं बाइट दिया हूँ, ठीक है। मैं अपने पूरे जितने भी बिहाफ से दे रहा हूँ अपने नेहरू नगर की तरफ से। अगर मान लीजिए इस चीज़ को लेके कंपनी क्या करेगी, अब सबसे पहले आईडी मेरी बंद होगी। मैं अभी आपको लिखित में दे सकता हूँ, और ये चीज़ ना हो किसी भी बंदे का। अभी देखिए मेरा आईडी एक्टिव है, ठीक है। मैंने और आज का अर्निंग मैं दिखाता हूँ आपको, आप देखिए ये क्या हमारे साथ हो रहा है। आप इस चीज़ को देखेंगे तब आप समझेंगे कितना कुछ हो रहा है हमारे साथ। अब ये देखिए, ये मैं मॉर्निंग में आया हूँ आज काम में, ठीक है। अभी इसको देखिए आप, ये कितना है 199 रुपीज़ मैंने कमाया है। कितने समय में? 5 घंटा देके, ठीक है। अब आप बताइए, मेरे को 40 रुपये पर आवर है अर्निंग। क्या होता है 40 रुपये? अब मान लीजिए इसमें मैंने किलोमीटर कितना चलाया गाड़ी, ये डिटेल है। 18 किलोमीटर मेरी गाड़ी चली है, 18 दूनी 36। अगर वापस भी मैं आऊँगा और उसका डबल अगर अपन करते 72 रुपये, मतलब मिनिमम मान लो 80 रुपये का मेरा पेट्रोल लग चुका है। 80 रुपये का पेट्रोल लगा, मैंने कितना कमाया? 200 रुपये। अब 120 रुपये के लिए मैंने कितना समय दिया? 5 घंटा। 5 घंटे में 9 लोगों के घर में गया हूँ, दरवाज़ा खटखटाया हूँ, इंतजार किया हूँ। आप खुद सोचिए 120 रुपये के लिए मैं 5 घंटा मेहनत कर रहा हूँ। ये चीज़ सही है? सही। और ये आज का तो चलिए, मेरी इसमें एक गलती बस ये कि मैं 2 मिनट लेट आया। अगर मैं 8 बजे आता ना तो मुझे पर ऑर्डर का 7 रुपये मिलता, लेकिन मैं 8:03 में आया हूँ। वो भी मैं आपको आईडी बंद होने का खतरा है आपको? खतरा है 100%। और मुझे देखिए डर है कि भैया मेरा परिवार है, मैं भी जिस कंडीशन में कर रहा हूँ आप जानते हैं, है कि नहीं। लेकिन ये चीज़ ना हो भैया, हम समर्थन में अगर आज नहीं आएंगे, अगर दबाव डाल के हर कोई अगर ऐसा करेगा तो कोई अपनी बात नहीं रख पाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं मन में डर है, सबको रहता है कि यार अगर हम कहीं काम कर रहे हैं तो हमारे आईडी के साथ कुछ किया जा सकता है, क्योंकि हम अपने हक की बात कर रहे हैं। हक की बात करना हर मसले पर आजकल बहुत मुश्किल होता चला जा रहा है। किसी भी मसले में, अगर राजनीतिक मसला हो या सामाजिक मसला हो, किसी भी दिक्कत को लेकर, किसी भी समस्या को लेकर अगर आप अपने हक की बात करते हैं, क्वेश्चन उठाते हैं, तो आपको खतरा बहुत सारी चीज़ों का है। इनके मन में भी है कि आईडी बंद हो सकता है। फिलहाल आप इस चीज़ को समझिए, जितने भी गिग वर्कर्स हैं, चाहे वो जो भी कंपनी में काम करते हो, जोमेटो, स्विगी, ब्लिंकिट हो, और भी जो ऐसे जो है डिलीवरी वाले जो प्लेटफॉर्म हैं, सभी वर्कर कहीं ना कहीं हाशिए पर हैं। इससे पहले भी हमने कई मुद्दे जोमेटो वाले से भी बातचीत करके उठाए थे। उनको भी जो है फीस को लेकर, टाइमिंग को लेकर, किलोमीटर का उनको पैसा नहीं मिलता था, उनके साथ व्यवहार गलत किया जाता था। उनकी तरफ से कई बार आरोप लगाया गया, इनकी तरफ से भी अब तमाम आरोप लग रहे हैं। पर इनका जो मुद्दा है वो पूरे तरीके से हल नहीं होता। अगर अभी इनको कुछ बोल भी दिया, आश्वासन दे दिया जाए कि हाँ ठीक है, 2-3 दिन के लिए आपका मुद्दा ठीक कर लेंगे, फिर इनको दिक्कत हो ही जाएगा किसी न किसी चीज़ को लेकर। तो सुपेला का जो मामला था वो अभी थाने पर पहुंचा हुआ है, बातचीत चल रही है। सुपेला के जो राइडर्स टीम थी वो यहाँ पर आई, नेहरू नगर के जितने भी राइडर्स हैं उनकी सपोर्ट में यहाँ पर खड़े हुए हैं। ये बोल रहे हैं हम आगे और जाएंगे और भी राइडर्स से बातचीत करेंगे और एकता दिखाएंगे और एक साथ खड़े होकर इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाएंगे, और हमारी जो परेशानी है, हमारी जो समस्या है और हमारी जो मुख्य मांगे हैं वो हमको पूरा करवाना है। अगर अभी नहीं करवाए, अभी हम दब गए, डर गए, तो आगे भविष्य में हमारे साथ क्या होगा इनको खुद भी नहीं पता है। हो सकता है हमारी नौकरी जाए, हमारी आईडी बंद कर दी जाए, सारी चीज़ें। अगर आपको इनका मुद्दा और इनकी जो मांगे हैं सही लग रही है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए, जिम्मेदार व्यक्तियों तक पहुँचाइए, क्योंकि तमाम जो वर्कर्स हैं रोज़ी रोटी कमाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि इन्होंने अपनी परेशानी भी दिखाई कि इनके पेट में क्या दिक्कतें हैं। देखो कि अगली बार अगर लेट करोगे स्टोर पहुंचाने में, तब तुम्हारी आईडी होल्ड कर देंगे। ये देखिए, अच्छा, तो इस तरीके से मैसेज किया जाता है आप लोग? मैसेज किया जाता है, धमकी देते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ब्लिंकिट का स्टोर रूम है, और हमने जो स्टोर मैनेजर है उनसे बातचीत करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि
हमें मुद्दा पता है क्या नहीं, और उसको लेकर हमने अपने जो बड़े अधिकारी हैं ऊपर के जो साहब हैं उनसे बातचीत कर ली है। हम आपको कुछ भी बाइट नहीं दे सकते। हमने बातचीत करने की कोशिश की कि अगर आपके राइडर्स आपसे बात करने की मांग कर रहे हैं तो आप बात क्यों नहीं कर रहे हैं, उनकी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं कुछ नहीं सुन सकता, मैं कुछ नहीं कह सकता इस पूरे विषय पर, जो भी है मेरे बड़े साहब करेंगे और वो आने वाले हैं, उनसे आप बात कर लीजिएगा। मैं एज अ स्टोर मैनेजर आपको कुछ भी बाइट नहीं दे सकता। तो हमने प्रयास किया है कि उनका भी पक्ष सामने आ जाए, क्योंकि तमाम जो आरोप लग रहे हैं उनका मुद्दा, उनका पक्ष भी जानना ज़रूरी था, पर उनके तरफ से साफ मना कर दिया गया कि इस विषय पे मैं बाइट नहीं दूंगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं आगे इसमें जो भी कुछ अपडेट होगा हम लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे। केपी न्यूज़ को सब्सक्राइब करिएगा। अभी इनकी लड़ाई जारी है, ये जहाँ भी जाएंगे जो भी अपडेट होगा हम लगातार आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।